Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to start a new chapter of class 11th chemistry, that is chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. Right? तो चलिए start करते हैं. Haloalkanes and haloarenes. Right? अच्छा, तो क्योंकि हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और इसका जो IUPAC वगैरह होती है और जो बेसिक्स होते हैं वो सब क्लास 11th में होते हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो मैं थोड़े से बेसिक्स को ही लेके पहले चलूँगा, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि हम, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन क्या है? कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके, रिएक्शन करके, कि उनको स्टडी करना इतना डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए हमको एक अलग ब्रांच ही बनानी पड़ी केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अच्छा, अब क्लास 11th में आपने सिर्फ एक टाइप के कंपाउंड्स पढ़े होंगे जिनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है क्लास 11th में? हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। कार्बन कंपाउंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, ईथर्स होते हैं, हेलोअल्केन्स होते हैं, हेलोअरीन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अमाइंस होते हैं, अमाइड्स होते हैं, ठीक है, ईथर्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं। तो दुनिया भर की कैटेगरीज हमारे पास हैं कार्बन कंपाउंड्स की। आपने जो पढ़ी है क्लास 10th और 11th में, वो सिर्फ क्या पढ़े हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो और कार्बन, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में आपने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। एक होता है अल्केन्स, एक होता है अल्कीन्स, और लास्ट वाला होता है अल्काइन्स। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है? डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये तीनों आपने क्लास 10th और 11th पढ़े हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। चलिए पहले मैं अल्केन्स, चलो इसको रब कर देता हूँ, है ना। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अल्केन्स की बात कर लेते हैं। देखो ये टेबल तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ी थी कि अगर एक कार्बन चेन है, एक लंबी सी कार्बन चेन है, और उसमें जो कार्बन का नंबर है उसके हिसाब से हम उसकी IUPAC नेम करते हैं, ठीक है, IUPAC नेम देते हैं उसका, ठीक है। तो उसमें हमने ये टेबल पढ़ी हुई है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन में सिर्फ एक है तो हम जो नाम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? शुरुआत नाम की करेंगे मैथ से। अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन में 2 हैं तो उस कार्बन कंपाउंड का नाम क्या देंगे? एच से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो हम प्रॉप यूज़ करते हैं, 4 हैं तो क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट, 5 है तो क्या यूज़ करते हैं? पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट यूज़ करते हैं, 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करते हैं, 9 के लिए नॉन यूज़ करते हैं, और 10 के लिए डेक यूज़ करते हैं। बस इतना ही हमारे सिलेबस में है। 11, 12, 13, 14 ऐसे भी होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हमको जो हमारे सिलेबस में सिर्फ कितना है? 10 तक। बाकी सब एडवांस में पढ़ते हैं हम। सीनियर क्लास, जब हम सीनियर कोर्सेज करते हैं, मतलब हायर कोर्सेज, हायर स्टडीज़ करते हैं, BSc MSc, तब हम आगे के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, राइट। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। अब अगर आपके पास एक अल्केन है जो 6 कार्बन का है तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अगर एक अल्कीन है जो जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। अगर एक अल्काइन है जिसमें 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ अल्केन की। तो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, देखो मेरे पास एक कंपाउंड है 3 कार्बन का, ठीक है। अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? मैक्सिमम 4। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। क्यों 4 बॉन्ड बनाने होते हैं? देखो
कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो आएगी 2 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, इसको चाहिए कितने 8, तो ये 4 के 4 को शेयरिंग में लगा देता है जिससे 4 और मिल जाते हैं और क्या हो जाता है 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में लगाने के लिए इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 4। मैं क्या बता रहा हूँ आल्केन, क्या बता रहा हूँ आल्केन। आल्केन क्या है, आल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब 3 कार्बन है, ठीक, अगर आप इस कार्बन को देखो इसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, अभी इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, वो 3 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है। इस कार्बन पे आ जाऊँ बीच वाले पे, तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अभी 2 बॉन्ड इसको और बनाने हैं, यानी ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसको देख लेते हैं कोने वाले को, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, अभी इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और बनाएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये एक आल्केन है, कितने कार्बन का आल्केन है, 3 कार्बन का, तो 3 के लिए हम क्या नाम यूज़ करते हैं, प्रॉप, तो इसका नाम होगा प्रॉप। और आल्केन का ANE, आल्केन का ANE हम लगा देंगे, तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। सिमिलरली लेट्स सपोज अगर 4 कार्बन का क्या है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, तो आप देखो भाई ये 4 कार्बन हो गए, बीच वाले कार्बन को तो आपको 2-2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे और कॉर्नर्स वालों को 3-3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे ताकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, राइट। अच्छा, अब देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन को आप किससे स्टार्ट करोगे, ब्यूट से, ब्यूट से। अब ये है तो आल्केन, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मैंने बताया था आल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, आल्काइन में क्या हो जाता है, आल्कीन में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड जाता है, और आल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, राइट। तो अब ये क्या है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और है क्या ये एक आल्केन है, तो आल्केन का ANE यूज़ करेंगे, ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। सिमिलरली लेट्स सपोज आपसे बोला जाता है हेक्सेन बनाओ, क्या बनाओ, हेक्सेन, तो देखो बार बार इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर ना बना के, ठीक है, हम कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि हमको पता है कोने वाले कार्बन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन होंगे और बीच वाले कार्बन पे हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, ये तो साफ दिख रहा है स्ट्रक्चर से, कोने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे और बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, ओपन करके ना लिख के, इतना बड़ा बड़ा लिख के छोटा करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 6, कितने कार्बन होंगे 6, और सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और कोने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे और बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 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 एंड CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कोने वालों पे 3 हाइड्रोजन और बीच वालों पे 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो कंडेंस फॉर्म हो गई, ठीक है। नॉन एन लिखना है, नॉन एन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH2, कितने को हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड CH3 9, नॉन एन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आल्केन्स की IUPAC करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो आल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखो ये तो इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है, हम इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम सारे कार्बन का नंबर एक साथ बताएंगे और सारे हाइड्रोजन का नंबर एक साथ बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाओ, अगर आप प्रोपेन की बात करो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हो गया C3, और हाइड्रोजन कितने हैं ज़रा गिनो, 3 और 3 6 और 2 8, कितना हो गया, हाइड्रोजन 8, तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, कार्बन का नंबर कितना है 4, तो इसको लिख सकते हैं C4, और हाइड्रोजन का नंबर देख लो, 3 और 3 6, ठीक है, 2 8 2 10, ये कितना हो गया 10। अब देखो इन फॉर्मूलाज को देख के हमने क्या बना लिया, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। अब आप देखो अगर मैं यहाँ कार्बन का नंबर 3 रखूँ तो हाइड्रोजन का नंबर 8 आना चाहिए, तो देखो कार्बन का नंबर मैंने 3 रखा, n हो गया 3, h की पावर 2n, n है 3 तो 2n कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, तो आंसर क्या आएगा C3 के साथ H8, C3H8। तो सिमिलरली अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, लेट्स सपोज डेकेन का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा 10, कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा 10, हाइड्रोजन का 10 × 2 20 और 20 + 2 22, तो हाइड्रोजन का हो गया 22। तो ये सब था आल्केन के बारे में। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे आल्कीन्स के बारे में।
राइट। चलिए तो बात करते हैं अल्कीन के बारे में। अब देखो अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड आ सकता है। सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन ना होकर क्या कहलाया जाएगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा, अल्कीन, राइट। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक अल्कीन है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक अल्कीन है। कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है, तो नाम शुरू होगा प्रोप से, ये नाम शुरू होगा प्रोप से, और अल्कीन का इन यूज़ कर लेंगे तो ये हो गया प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। लेकिन यहाँ पे देखो आपने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप इस कार्बन को देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, तो अभी 2 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। बीच वाले कार्बन को देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3, यानी अभी 1 बॉन्ड की और रिक्वायरमेंट है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1, तो अभी 3 की और रिक्वायरमेंट है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, राइट। अच्छा, अब सिमिलरली लेट्स सपोज आपको बनाना है पेंटीन। क्या बनाना है, पेंटीन बनाना है, ठीक। तो आप 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा दो 2 कार्बन के बीच में, और बाकी सबके बीच में क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक। वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, यहाँ पे कितने आएंगे, 2, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2, यहाँ पे कितने आएगा, 1, क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 1, और इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितना आएगा, 2। तो ये क्या हो गया आपका पेंटीन, राइट। अच्छा, अब लेट्स सपोज देखो, अब हम मान लो हमें कंडेंस फॉर्म में लिखना है, बार बार इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं लिखना। हमसे बोला गया ऑक्टीन बनाओ। क्या बनाओ, ऑक्टीन। तो देखो एक बात बड़ी क्लियर सी हो रही है, एक बात बहुत क्लियर है। देखो अगर ये पेंटेन होता, क्या होता पेंटेन, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही आता, यहाँ सिंगल बॉन्ड आता, बताओ यहाँ सिंगल बॉन्ड आता तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते, बताओ होते कि नहीं। अगर ये पेंटेन होता, पेंटीन ना होकर पेंटेन होता तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होता, और अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने पड़ते और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन देने पड़ते। क्लियर है। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आया, इधर से एक हाइड्रोजन कम हो गया, इधर से भी एक हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है। जैसे ही हमने डबल बॉन्ड लगाया, इधर से भी एक हाइड्रोजन कम हो गया, इधर से भी एक हाइड्रोजन कम हो गया, राइट। तो बस वही करना है हमको, ऑक्टेन बनाना है तो ऑक्टेन बनाओ। क्या बनाओ, ऑक्टेन, और कहीं भी डबल बॉन्ड लगा के दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन कम कर दो। भाई ऑक्टेन कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2 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 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ऑक्टेन है ना। तो आप डबल बॉन्ड लगा दो। देखो अभी तो पहले ही लगा रहा हूँ मैं, पहले वाले कार्बन के बीच में ही लगाओ, क्योंकि हमको नेमिंग में नंबर भी देना होता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, देखो ये CH3 CH2, इसके बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। तो यहाँ पे क्या लगा, डबल बॉन्ड, और जहाँ CH3 था वहाँ तो लिख दो CH2, और जहाँ CH2 था वहाँ क्या लिख दो CH। आपने दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन कम करना है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टेन। सिमिलरली अगर आपको मान लो क्या बोला गया है, इथीन लिख दो, या इथीन छोड़ो, इथीन तो आसान हो जाएगा, ब्यूटीन लिखो, ब्यूटीन। तो ब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, डबल बॉन्ड लगा दो। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो दोनों तरफ से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो हटा दो। ये क्या हो गया आपका ब्यूटीन। क्लियर है। अच्छा चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखो अगर जनरल फॉर्मूला लिखें इसका, केमिकल फॉर्मूला मतलब, तो आप देखो गिन के देख लो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन गिनो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं C3H6। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, कार्बन का जो नंबर है हाइड्रोजन का उससे डबल होता है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, राइट। तो ये किसके बारे में था, ये था अल्कीन्स के बारे में। बात कर लेते हैं अल्काइंस की, बात करते हैं अल्काइंस की।
अल्काइंस की बात कर लेते हैं। तो अल्काइन, वाई एन ई, आइन, आइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपको कार्बन चेन में कहीं भी क्या मिल जाएगा? कहीं भी एक जगह क्या मिल जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। और हम इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? अल्काइन, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि चलिए भाई हेक्साइन बना के दिखाइए। क्या बना के दिखाइए? हेक्साइन। तो हेक्साइन के लिए आपको सिंपल है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है 2 कार्बन के बीच में किसी भी 2। तो सिंपल है, आप क्या करो, हेक्सेन बनाओ, CH3 CH2 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 एंड CH3, और आप क्या लगा दो? पहले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। जब आपने डबल बॉन्ड लगाया था तो एक एक हाइड्रोजन कम किया था, जब आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो 2 हाइड्रोजन कम करोगे, राइट। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या आएगा? खाली C, और ये हो गया CH2 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 CH3, राइट। ये क्या बन गया आपका? हेक्साइन। क्या बन गया? हेक्साइन, राइट। सिमिलरली अगर आपको लेट्स सपोज क्या बनाना है? प्रोपाइन। क्या बनाना है? प्रोपाइन। तो मैं ओपन स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। देखो भाई 3 कार्बन है, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। प्रोपाइन का मतलब तो यही है, प्रोप भी आ गया और आइन भी आ गया। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आपको इसको देने होंगे। बीच वाले कार्बन को देखो, 1 और 1 और 2 3 4 4 का बॉन्ड्स हैं, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है इस वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड्स है इसके पास, इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी सिर्फ इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत है तो वो बॉन्ड हम यहाँ दे देंगे, राइट। ये क्या हो गया? प्रोपाइन, राइट, है ना। ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या लिखोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, है ना। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा चलो एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो आपसे बोला गया है हेप्टाइन बनाओ भाई। क्या बनाओ? हेप्टाइन। तो हेप्टाइन बनाने के लिए सिंपल है, हेप्टेन बनाओगे। हेप्टेन में क्या होगा? 5 कार्बन बीच में होंगे CH2 वाले और 2 कार्बन एंड्स पे होंगे CH3 वाले। तो आप क्या करो, देखो शुरुआत में ही CH3 और CH2 आना है, तो जब आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो H3 में से 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो CH, और CH2 में से 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो खाली C। बाकी सिमिलरली जो चल रहा था अल्केन में वही चलते रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या हो गया आपका? हेप्टाइन। अब चलो जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूले की बात करें अगर, तो इसका जनरल फार्मूला जो हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था वो था CnH2n-2। यानी कि अगर आपसे बोला जाए सपोज कि नॉनाइन का केमिकल फार्मूला लिख दो या जनरल फार्मूला लिख दो। नॉनाइन का मतलब क्या है? कार्बन है 9, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? देखो 2 × 9 कितना हो गया? 18, और 18 - 2 कितना हो गया? 16, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके इस तरीके से केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा रिवीजन, छोटा सा रिकैप किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, आल्कीन्स, आल्केन्स, आल्कीन्स एंड आल्काइन्स, राइट। अच्छा अब देखो थोड़ा सा अब मैं IUPAC और बता देता हूँ इनकी, ठीक। लेट्स सपोज आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। अब देखो डबल बॉन्ड क्या आया है? पहले 2 कार्बन्स के बीच में नहीं है, अब क्या है? बीच में कहीं है। तो इसकी हम IUPAC कैसे करते हैं? देखो क्लास 10th में आप कैसे IUPAC करते थे? आप क्या बोलते थे कि भाई कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यानी ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया, ब्यूटीन। अब ये इन है कहाँ? तो हम नंबरिंग करते थे चेन की, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे ही हमको क्या मिल गया? तो हम बोलते थे इसको 2 ब्यूटीन। क्लास 10th में ऐसे पढ़ते थे, लेकिन 12th में हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। 12th में हमको कैसे पढ़ना है? देखो कितने कार्बन है? 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये है अल्कीन का, तो अल्कीन का ईन यूज़ करेंगे। अब ये बताएंगे, बीच में बताएंगे, यहाँ पे ईन से पहले लिखेंगे कि ईन की पोजीशन है कहाँ। ईन की पोजीशन कहाँ मिली आपको? 1 2, दूसरे कार्बन पे ही आपको ईन मिल गया। ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2, ब्यूट टू ईन। इस तरीके से हमको नेमिंग करनी है, राइट। अच्छा एक और नेमिंग कर लेते चलो। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है हमको। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो गया? हेक्स। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, इन। कहाँ मिला? देखो
अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 तो 2 पे ही मिल जाएगा, 3 4 5 6, और अगर इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो 4 पे जाके मिलेगा। तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमको बॉन्ड डबल बॉन्ड पहले मिले, राइट। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अभी भी इन की पोजीशन आपको कहाँ मिली है, 2 पे, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, हेक्स टू इन। क्लियर है? अच्छा, वही बिल्कुल सिमिलरली यही काम होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन की जगह क्या आ जाएगा, आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा होता तो इन की जगह क्या आ जाता, आइन, YNE, राइट। अच्छा, अब लेट्स सपोज कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, देख रहे हो डबल बॉन्ड 2 बार आ गया। डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेप्ट। अब बताओ यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं है, हाँ डबल बॉन्ड है, 2 बार है, तो इन तो है, लेकिन कितने इन हैं, 2 इन है, 2 बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 बार आए हैं ना, तो हम लिखेंगे डाई इन। क्या लिखेंगे, डाई इन, इन 2 बार यानी डाई इन। अब इनकी पोजीशन भी बता देते हैं। आप इधर से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 2 पे मिलेगा, और उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, 5 पे मिलेगा। अगर आप इधर से चलोगे तो भी सिमिलरली पहले 2 पे मिलेगा फिर 5 पे मिलेगा। तो किधर से भी नेमिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो डाई इन आपको कहाँ मिला, एक तो 2 पे मिला और एक 5 पे मिला, 2 5 डाई इन। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, राइट। ये हो गई आपकी IUPAC। अच्छा, अब लेट्स सपोज 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है, ट्राई इन। क्या आ जाता है, ट्राई इन, ठीक। अगर लेट्स सपोज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ किसी चेन में आ जाए, तब हम कैसे नाम लिखेंगे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है कंपाउंड। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो इसकी IUPAC कैसे करेंगे। तो देखो फिर से वही कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 कार्बन है, तो हो गया हेप्ट। अब बताओ यहाँ इन है कि आइन है, तो आंसर है यहाँ अल्कीन का भी पार्ट है और अल्काइन का भी पार्ट है। ये अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं इन भी है, ठीक है, और आइन भी है, दोनों को ही लिख देते हैं। अब बताओ इन कहाँ है, तो देखो आप नंबरिंग करो, इधर से करोगे तो 2 पे मिल जाएगा, इधर से करोगे तो भी 2 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो किधर से करें भाई, इधर से करोगे तो 2 पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 तो 2 पे आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आपको नंबरिंग तो किसी एक जगह से करनी है। तो अब देखो दोनों में से किसे प्रायोरिटी दें, इधर से करें कि इधर से करें। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली इन का नाम पहले आता है, आइन का नाम बाद में आता है। तो इसलिए मैं इधर से ही नंबरिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे आपको क्या मिला, इन मिला, और 5 पे आपको क्या मिला, आइन मिला। अब देखो एक रूल और लगता है यहाँ पे, ये देखो इन है, इन के बाद कोई दूसरा ग्रुप अगर आ जाए, इन के बाद अगर कोई दूसरा ग्रुप उसके नाम के पीछे आ जाए, इन के बाद किसी का नाम लिखा आ जाए, तो आपको इसका ई हटा देना है। क्लियर है, इसका ई हटा देना है, राइट। अच्छा चलिए, एक फाइनल नाम और मैं IUPAC कराऊंगा, और उसके बाद हम लेक्चर को करेंगे खत्म। ठीक, चलिए लेट्स सपोज गिवन है आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल, राइट, ये है। इसकी IUPAC हमको करनी है, कैसे करेंगे, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब नॉन। अब डबल बॉन्ड है क्या, हाँ यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हाँ यहाँ भी है। तो ठीक है, लिख देते हैं इन भी है और आइन भी है। लेकिन देखो इन कितने हैं, इन है 2, 1 और 2, तो ये हो गया डाई। ठीक, नंबरिंग करो आप 1 2, और इधर से करोगे 1 2, राइट। अच्छा, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे भाई, इन वाले को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 पे मिला और 4 पे मिला। इन कहाँ मिला, 2 पे और 4 पे, ठीक। और आइन कहाँ मिला, 7 पे, 7 पे। अब क्योंकि इन के बाद आइन आ गया है तो इसका ई हटा देंगे। तो ये है आपकी फाइनल IUPAC, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में।